का पतंग समाधियां में ये मैं कच्ची पक्की शराब नशीली चीजों का सेवन नहीं करूंगा। ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूं या करती हूं। और नशा साथियों केवल शराब का नहीं होता, नशा सुंदरता का नशा हो सकता है, बड़ी गाड़ी का नशा हो सकता है, ज्ञान का नशा हो सकता है, बड़ी कोठी का नशा हो सकता है। तो आपको इस तरह का नशा भी आपको नहीं करना है, उसके घमंड में नहीं रहना है, उसका इंकार नहीं करना है सुंदर कपड़ों का। तो इस तरीके से अगर हम पंचशील अपनाएंगे विकल्प है। इसलिए जो चीज जहां पड़ी होती थी, हमारे पुरखों का जब राज था, हमारे पुरखों का जब विचार था, इस देश में संस्कार थे, तो तब वो चीज वहीं मिल जाती थी। इसलिए दूसरे नियम को ये दूसरा सील है। और तीसरा सील है कमेसु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदंग समाधियामी, कि मैं कामवासना के वशीभूत होकर पर स्त्री गमन नहीं करूंगा, तो 11 समूह गमन नहीं करूंगी। ऐसी मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूं या करती हूं। ये तीसरा सील है। अगर इस तरीके से हम रहेंगे तो हमारा घर गृहस्थी परिवार खुशी खुशी से आगे बढ़ेगा। और आप लोग चाहते हो, जैसे आप शादी कर रहे हो, शादी इसलिए कर रहे हो कि कल आपको बच्चे भी पैदा होंगे। अगर आप खुद स्वस्थ रहोगे तो आपके बच्चे भी स्वस्थ होंगे। आप खुद स्वस्थ नहीं रहोगे, आप में विकार होंगे। अगर अच्छे विचार नहीं होंगे तो आपके बेटा बेटी के भी अच्छे विचार नहीं हो सकते। तो इस मानने की जरूरत है या नहीं, इसका विश्लेषण करना चाहिए। अगर समाज को जरूरत है तो आज भी ऐसे लोगों की जरूरत है। इन महापुरुषों से यही सीखने की जरूरत है। माननीय दीना बाना ने एक 4th क्लास छोटे कर्मचारी होते समिति के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो आएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो आज वैवाहिक जीवन में अपना आज शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारे साथ 9-10 साथी हैं, मैं बारिश आ रही है, उसके बाद प्रतिज्ञा होगी, उसके बाद हम सब आपको बारी बारी से नहीं बुलाएंगे। आप आराम से आना, हमारे पास अभी बहुत टाइम है। हमने टेंट वाले को पूरा पैसा दे रखा है या देना है, आप फिक्र मत करो। आपके सबके फोटो होके जाएंगे। और ये भी बात रखिए, फोटो जिसे भी चाहिए तो हमारे जहाँ से भी नंबर मिलेंगे हम सबको भेजेंगे। इसलिए ज़्यादा अपनी मोबाइल के चक्कर में मत रहो। हो गए ना सारे हो गए क्या? जो ज़्यादा है वो थोड़ा पीछे रहे, आ जाओ थोड़ा आगे, फोटो लेते रहें, लेकिन और पहले नंबर पर हमारे जो वर वधू हैं, सबसे पहले लड़की माला डालेगी। आप लोग तालियों से और पुष्प वर्षा से उनका स्वागत करेंगे। अब वर डालेंगे। अपने नवजीवन के लिए एक दूसरे को अपना जीवन साथी स्वीकार करेंगे, इसके लिए वो माला अर्पण करेंगे। आप सब इन सम्राट अशोक की बेटे बेटियों को पुष्प वर्षा से स्वागत करेंगे। रणवीर आप लोग जिसे कन्यादान बोलते हो, हम उसे वर और वधू का उपहार बोलते हैं। कन्यादान और वरदान तो एक अलग कंसेप्ट है, उस पर हम अभी जाना नहीं चाहते, इसलिए शब्दों को समझकर जाना है। हमारे नवयुगल अपने संवैधानिक जीवन, अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए समाज के इस समर्पण से हमेशा प्रेरणा लेंगे। 5-7 डंके ले लियो। आप सब तालियों से स्वागत करेंगे। रुड़की की सारी रविदास समिति, अंबेडकर जयंती समिति और सारे संगठनों ने बहुत बड़े स्तर पे इस कार्यक्रम में सहयोग किया। गाँव से रविदास समितियों के सारे नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने इस कार्यक्रम में बड़े स्तर पर सहयोग राशि दी। और जो भी राशि हम यहाँ पर खर्च कर रहे हैं
बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। इसका पूरा हिसाब किताब सारे संगठनों को हम एक मीटिंग करके देंगे। अगर पैसा बचेगा तो समाज की शिक्षा पे, जागरूकता पे और उसके कल्याण पे ही खर्च होगा, दूसरे किसी कार्यक्रम पे खर्च नहीं होगा। साथ में ये संयुक्त आयोजक जो मंडल है, ये कोई संगठन नहीं है, ये सिर्फ इसी कार्यक्रम को करने के लिए एक टेम्परेरी मैनेजमेंट कमेटी है। आप इसे संगठन मत समझना, ये सिर्फ एक टेम्परेरी मैनेजमेंट कमेटी है, सिर्फ इस कार्यक्रम को लिए बना और इसके बाद ये शांत रहेगा। अगले साल फिर इसी के नेतृत्व में सारे संगठन किसी अलग अध्यक्ष के नेतृत्व में ये शादी समारोह या जो भी इसमें ऐड करेंगे वो कार्यक्रम होगा। हम तो उम्मीद करते हैं अगली बार ये 2 दिन का एक रात का होगा। अभी हमारे बच्चों ने, समाज के नवयुवकों ने माला डाल करके स्वीकार किया। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं अपने जीवन साथी के रूप में आपको स्वीकार करती हूँ, मतलब अपने पति को याद रखना, और सत्य निष्ठा के साथ प्रतिज्ञापन करती हूँ कि अपने जीवन साथी के साथ समता का व्यवहार एवं आचरण करते हुए वैवाहिक जीवन को मधुर और अविच्छिन्न बनाने का सतत प्रयत्न करती रहूंगी तथा मानव को बराबरी वाले समाज के विकास व समृद्धि में सदैव योगदान देती रहूंगी। धन्यवाद। अब हमारे बेटे जो हैं वो मेरे साथ दोहराएंगे। मैं अपनी जीवन साथी के रूप में आपको स्वीकार करता हूं और सत्य निष्ठा के साथ प्रतिज्ञापन करता हूं कि अपनी जीवन संगिनी के साथ समता का व्यवहार एवं आचरण करते हुए वैवाहिक जीवन को मधुर और अविच्छिन्न बनाने का सतत प्रयत्न करता रहूंगा तथा मानव की बराबरी वाले समाज के विकास व समृद्धि में सदैव योगदान देता रहूंगा। अभी हमने जो ये प्रतिज्ञापन कराया, हमारे साथी आपको दिखाने वाले हैं। वो प्रतिज्ञापन पे सबके सिग्नेचर करा रहे हैं, परिवार वालों का, वर और वधू का उसमें सिग्नेचर हो चुका है। नीचे परिवार के, लड़की के पक्ष के परिवार के, लड़के के पक्ष के परिवार के भी सिग्नेचर हो गए हैं और इसके बाद में मेरे सिग्नेचर होंगे जिसने प्रतिज्ञा कराई है और आप सब भी इसके साक्षी हैं। इसलिए ये विवाह की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है और संयुक्त आयोजक मंडल और पूरे मूल निवासी बहुजन समाज की तरफ से अपने इन बेटी और बेटों को समर्पित होते हुए उनको आशीर्वाद और नवजीवन की मंगल कामनाएं देता हूं। धन्यवाद। हमारी बेटी और बेटे नवयुवक अपने स्थान पर बैठेंगे और उनके परिवार से बारी बारी से उनको जो उपहार है वो देंगे। इसके बाद एक उनका ग्रुप फोटो होगा जिसमें हम उनको सर्टिफिकेट देंगे। उससे पहले हमारी आयोजन कमेटी उनको एक प्रस्तावना देगी।